बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आलमी सियासत के इस नाज़ुक मरहले पर जेडी वैंस का दौरा पाकिस्तान अचानक मुख्तसर हो जाना माज एक सफारती वाक़या नहीं, बल्कि एक बड़ी नफसियाती और तारीखी तब्दीली की अलामत है। ये वाक़या हमें मजबूर करता है कि हम सतही तजिज़ियों से निकल कर गहराई में झाँकें और कोशिश करें। सबसे पहले इंसानी नफ्सियात का समझना ज़रूरी है। एक आम सरकारी अफसर जब बरसों इख्तियार और हुक्म देने के माहौल में ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी शख्सियत उस सांचे में ढल जाती है। फिर जब अचानक वो इख्तियार ख़त्म होता है या फिर उसे इनकार का सामना होता है, तो वो ज़हनी तौर पर इस तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही कैफियत एक अदाकार के साथ भी हो सकती है, जैसे दिलीप कुमार ने फ़िल्म मुग़ल आज़म में शहज़ादा सलीम का किरदार अदा करते हुए महसूस की। करतार ख़त्म हुआ, मगर ज़हन उससे बाहर आने में वक्त लेता रहा। अब इस असूल को आलमी सतह पर देखें। अमेरिका एक ऐसी ताकत रहा जिसने दहाइयों तक दुनिया को अपनी मर्जी से चलाया। उसने फैसले सुनाए, मुज़ाकरात कम किए, उसने हुक्म दिया और दुनिया ने मान लिया। ये वो ताकत थी जिसके लिए इनकार एक अजनबी लफ्ज़ था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हालात बदल रहे हैं। वही अमेरिका जब पाकिस्तान में ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठता है, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनता है, इनकार बर्दाश्त करता है और कुछ बातों पर लचक दिखाता है, तो ये सिर्फ़ एक सफारती पेशरफ्त नहीं, बल्कि एक ज़हनी तब्दीली का आगाज़ है। यही वो लम्हा है जहाँ तारीख करवट लेती है। यही वो मकाम है जहाँ ताकत का गुरूर हकीकत के सामने झुकने लगता है। जेडी वैंस की जल्द वापसी को अगर नाकामी समझा जाए, तो ये अधूरा तजज़िया होगा। हकीकत ये है कि ये उस बड़ी तब्दीली का हिस्सा है जहाँ एक सुपर पावर पहली बार खुद को एक नए आलमी तवाज़न में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ये वक्त आसान नहीं होता, ये वक्त लेता है, ये झटकों के साथ आगे बढ़ता है। मुज़ाकरात कभी एक नशिस्त में कामयाब नहीं होते, ख़ास तौर पर जब फ़रीक़ैन के दरमियान तारीख, नफ़रत और अदम इत्मीनान से भरी हो। बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है, अल्फाज पहले सख्त होते हैं, फिर नरम पड़ जाते हैं। मौक़िफ़ पहले टकराते हैं, फिर करीब आते हैं। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन हज़ारों मील का फ़ासला तय करके इस्लामाबाद आए। ये खुद इस बात का ऐलान है कि वो जंग नहीं बल्कि अमन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसके नाम में ही सलामती और अमन का पैगाम पोशीदा है, इस शहर में बैठकर वो ममालिक जो कल तक एक दूसरे पर आग और बारूद बरसा रहे थे, आज एक मेज़ पर बात कर रहे हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ये तारीख़ का एक रोशन बाब है। वापसी का रास्ता हमेशा वही नहीं होता जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। वापसी का रास्ता हमेशा वहीं से नहीं होता जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। इस्लामाबाद से लौटने वाले अब मैदान जंग की तरफ नहीं, बल्कि अमन के गुलस्तान की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक बार मुकालमा शुरू हो जाए तो जंग का जवाब कमज़ोर पड़ने लगता है। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो गैर मामूली है। दो मुतारब क़ुव्वतों को मैदान जंग से निकाल कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना आसान नहीं होता। यह सिर्फ सफारतकारी नहीं, बल्कि हिकमत, बसीरत और इत्मीनान का मज़हर है। दुनिया भर से आए सहाफ़ियों ने जब गुफ्तगू के आगाज़ या इख्तिताम पर पाकिस्तान का ज़िक्र किया, तो ये माज़ रस्मी जुमले नहीं थे, बल्कि एक इतराफ़ था, एक तस्लीम शुदा हकीकत कि पाकिस्तान ने एक मुश्किल तरीन मरहले पर पुल का किरदार अदा किया है। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है, काबिल सताइश है। ये लम्हा शुक्र का है, ये लम्हा उम्मीद का है। मुज़ाकरात आर्ज़ी तौर पर रुक सकते हैं, मगर नाकाम नहीं हो सकते। ये सफ़र जारी है, ये सफ़र अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आगे बढ़ेगा और यही अमल दुनिया को जंग के अंधेरों से निकाल कर अमन की रोशनी की तरफ ले जा सकता है। ये सिर्फ़ एक दौरा नहीं था, ये एक पैगाम था, ये एक इशारा था कि दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ एक मुल्क का नहीं, बल्कि अमन के दाई का बन चुका है। और इस वजह से पूरी दुनिया कह रही है, वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, इस तारीखी सफारतकारी पर
हमें भी फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और जो लौंडे लपाड़े आज मनफी प्रोपोगंडों के ज़रिए सोशल मीडिया पर ज़हर उगल रहे हैं, उनकी करतार कशी करनी चाहिए, उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो अभी इमेज बना है, वक़ार बना है, वो मेरे ख़्याल में तारीख़ के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।